हेलो डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सेकंड टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ये है सेकंड टॉपिक में कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो पॉलिनोमियल्स में भी मैंने फैक्टर किया था, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और रूट्स निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए वही रूट्स और जीरोज यहाँ भी निकालना होगा आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द रूट्स। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर हो गया, हमें कोई फार्मूला नहीं बताने की आवश्यकता है यहाँ पर, इसलिए कि सब कुछ आप जानते हो। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। इसमें रूट्स निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। 2x² माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। देखिए यहाँ पर इतना याद रखिएगा कि ax² मतलब a की वैल्यू 2 हो गई प्लस bx प्लस c की वैल्यू -3 हो गया। इन दोनों का मल्टीपल कर लो, 2 इंटू -3। ये जो भी मल्टीपल है, जैसे यहाँ पर मल्टीपल करने के बाद -6 आ रहा है। अगर ये निगेटिव साइन है तो ये बोलता है कि जो ये यहाँ पर वैल्यू रखना है b की वैल्यू, वो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगी। और अगर प्लस है तो ऐड करने पर आएगी। अगर यहाँ पर आपको प्लस मिल रहा है तो ऐड करने पर आपको b मिलेगा। तो निगेटिव है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट। और b -1 है, मतलब 1 है। 1 कहाँ से मिलेगा? 3 2 जा 6, 3 - 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² माइनस 3 - 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो गया 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 हो गया, प्लस 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 हो गया इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। अब आप कहो आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके जब सॉल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू 3/2 होगी और यहाँ से x की वैल्यू -1 होगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी 2 जीरोज आप 2 रोज आपने निकाल लिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस बार क्वेश्चन जो लेते हैं उसको भी फैक्टराइजेशन के मेथड से ही सॉल्व करना है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा लेता हूँ कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 है। इसमें भी रूट्स फाइंड करना है। फाइंड रूट्स। इफ दिस फाइंड रूट्स या जीरोज दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। क्या मैंने बताया था कि x² का मल्टीपल जो a होता है और कांस्टेंट जो c होता है, इनको मल्टीपल कर दो। सबसे पहले इनको मल्टीपल करो, देखो क्या होता है। √2 इंटू 5√2, √2 इंटू, तो ये √2 2 बार हुआ। देखिए √2 2 बार अगर आएगा तो इसका मतलब हुआ है तो 2 हो गया, और 5 है, 2 5 जा 10 हो गया। 10 के पहले प्लस साइन लगा, इसका मतलब ऐड करने पर ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7। तो 7 ऐड करने पर कैसे आएगा? 10 का फैक्टर 5 2 जा 10 होता है, ये 5 + 2 7 हो जाएगा।
यहाँ पर हम लिखेंगे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x को 5 + 2 लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे 5x + 2x प्लस 5√2 = 0। अच्छा, इसमें 5x + 2x या 2x + 5x ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई ऐसी शर्त नहीं होती है। तो यहाँ पर दो दो टर्म हम ले लेते हैं और उसमें कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। पहले दो टर्म आपके ये हो गए, इसमें क्या कॉमन होगा, और लास्ट में दो टर्म आपके ये हो गए, इसमें क्या कॉमन होगा। पहले दो टर्म में देखिए √2x² + 5x, तो x कॉमन हो रहा है, x कॉमन ले लो, यहाँ से √2 हो गया, x हो गया प्लस 5 हो गया, प्लस ये 2x + 5√2 है। देखिए जो 2 लिखा होता है, 2 का मतलब ही होता है कि √2 × √2, तो इसका मतलब √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, तो √2 हम कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन ले लिया, और √2 कॉमन लेते ही हमारे पास, जैसे ही हमने √2 कॉमन लिया, ब्रैकेट लग गया, √2x हो गया प्लस √2 कॉमन लिया तो इधर केवल 5 हो गया, = 0 हो गया। अब हम क्या देखते हैं, दो टर्म आपके पास हैं, एक टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है। तो दोनों टर्म में जब हम कॉमन की बात करते हैं तो रूट मतलब ब्रैकेट कॉमन है पूरा, तो पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, √2x + 5 ये कॉमन ले लिया, और जब इसको कॉमन लिया तो ये हो गया x + √2 = 0। अब आप बोलोगे आइदर √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। यहाँ से √2x की वैल्यू -5 होगी और x की वैल्यू -5/√2 हो जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू -√2 होगी। ये आपका आंसर हो गया। हाँ, यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, जैसे ये -5/√2 है, इसको रेशनलाइज करके भी आप चाहो तो लिख लो, -5/√2 है, इसलिए √2 से मल्टीपल और डिवाइड हो जाएगा। फिलहाल ये आवश्यक नहीं है आपके लिए, -5√2 /2 ये हो गया, और x की वैल्यू -√2, ये दो आपके आंसर आ गए। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, वर्ड प्रॉब्लम टाइप एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास होता है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, इज 7 cm लेस दैन इट्स बेस, इसके बेस से कम होगा। इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 cm फाइंड इट्स अदर टू साइड। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात यहाँ पर हो रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल आप ऐसे बना लो, इस तरीके से आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ABC। लेट बेस का मतलब AB हो गया, = x, आप x बोल दो, तो ये तो x हो गया। उसके बाद गिवन है राइट ट्रायंगल 7 cm, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 cm लेस, मतलब टू बेस से 7 cm लेस है, x - 7 हो जाएगा। उसके बाद हाइपोटेनियस 13 cm, फाइंड अदर टू साइड। आपके पास एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, उसमें ये होता था AC² = AB² + BC²। AC की वैल्यू 13 है, मीन 13 का स्क्वायर = AB² x² + BC मीन x - 7, का होल स्क्वायर हो गया। और इसको जब सॉल्व करना हुआ, 13 का स्क्वायर 169 होता है, = x²
प्लस एक्स माइनस 7 मीन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आपने लिखा। और अब इसको हम कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये देखिए 169 प्लस है तो इस साइड आएगा माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 से 49 माइनस कर देंगे और जो ग्रेटर होगा उसका साइन लगाएंगे। 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 एंड 1। अच्छा इक्वल टू 0 लेफ़्ट लिखो या राइट लिखो कोई फ़र्क नहीं होता, इक्वल टू। यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, सभी में 2 कॉमन है तो कॉमन ले सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 जा 12 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए मैंने बोला था कि a और c, a तो 1 हो गया, c आपका माइनस 60 हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए तो माइनस 60 हो गया। माइनस 60 का ऐसा फैक्टर करो कि 7 हो जाए। तो क्या ऐसा फैक्टर पॉसिबल है 60 का? तो बिल्कुल देखिए 10 इंटू 6 आप ऐसा लिख सकते हो, 12 5 जा लिख सकते हो। तो 12 5 जा फिर 60 होता है। 60 तो हो गया, लेकिन 12 से अगर आप 5 को माइनस कर दो तो 7 होता है। मीन 7 के प्लेस पर 12 माइनस 5 लिखा जा सकता है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 को हम क्या लिख सकते हैं 12 माइनस 5, उसके बाद x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x 60 इक्वल टू 0। अच्छा आप इसको चाहते तो डायरेक्ट ये वाले स्टेप के बाद ये स्टेप लिख सकते थे, अगर प्रैक्टिस हो जाए तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x कॉमन हो जाए तो x माइनस 12 हो जाए प्लस इसमें 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो x आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 12 हो गया और x इक्वल टू माइनस 5 हो गया। ये नॉट पॉसिबल हो गया। x इक्वल टू माइनस 5 ये नॉट पॉसिबल। उसका रीज़न है कि साइड जो होती है ट्रायंगल की वो निगेटिव नहीं होती। देयरफॉर x इक्वल टू 12। अच्छा आप ये राउंड ना लगाएंगे, नहीं तो हमारी कॉपी करते हुए एग्ज़ाम में आप राउंड लगा दो। तो x इक्वल टू आपके पास 12 हो गया। अब अगर x इक्वल टू 12 हो गया तो लेंथ ये बेस हो गया और आपका एल्टीट्यूड कितना हो गया, मैं यहीं पर देख के नोट कर देता हूँ। देखिए आपके पास क्या है x इक्वल टू 12 हो गया, ये तो बेस हो गया। और एल्टीट्यूड की बात की जाए तो x माइनस 7 मीन 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो ये सभी cm में होगा, ये भी cm में होगा, ये भी cm में होगा, तो 5 cm ये आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। x इक्वल टू 12 cm, x इक्वल दूसरा 5 cm मीन 12 cm 5 cm भी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा। और आप इस चैनल पर सब्सक्राइब किए हो तो अच्छी बात है, आपको नोटिफिकेशन मिल रही होगी। सपोज नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए
अपनी प्लेलिस्ट में जाके संबंधित क्लास का ही देखिएगा। हर क्लास में जैसे सी लिख के क्लास लिखा है, उसके बाद उसके चैप्टर का नाम लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना चैप्टर फाइंड कीजिए और अपने कंप्लीट कीजिए। अगर कहीं डाउट्स होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और जो भी आप टॉपिक चाहते हो या उससे ज़्यादा चाहते हो तो आप मुझे बताइए। कहीं ना कहीं मेरा वीडियो किसी लिस्ट में बना होगा, मैं आपको बता दूंगा, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और सपोज डेट नहीं है तो मैं उसे अवेलेबल करा दूंगा आपको। ओके, थैंक यू, बाय।